उनकी मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी पॉलिसी हैं। नाम बता बताओ। दीजिए। हाँ, वो ये है कि ये जो इनके जो जानवर ही ज़िबा नहीं करने देते, गौ माता का जो नारा है वो कैसे है, वो आप वो नहीं अभी समझ मैंने आती इतना सब लोगों एक्सप्लेन को। किया अबे मुझे ये गधे। बताइए। क्या हाल चाल है आपके, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो जैसे एक पहले दीदी लाया था, एक बुढ़ऊ लाया था, और आज लाया हूं आपके सामने एक वकील साहब। और इस वकील साहब की बातें जानेंगे, क्या वकीलियत की मेंटेलिटी से बातें करते हैं ये वकील साहब, या ये भी टट्टी कर देते हैं बाकियों की तरह। देखा जाएगा, साथ में मिलकर रिएक्शन देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं वीडियो में, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उनको बतौर टूल जो है वो इंडिया हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, ये सिटीज़नशिप की आड़ में आके। हाँ, अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा वकील साहब, मैंने तो सोचा था आप बहुत देर बाद टट्टी करोगे, बट आपने वीडियो शुरू होने के साथ ही टट्टी करी। आप मुझे ये बताओ कि सीएए का जो हिसाब से सारे हम नॉन मुस्लिम्स आपके देश में है, उनको हम अपने देश में बुलाएंगे, और उसमें से हम क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या फिर हम आपके खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं? उधर से उठा के हम अपने देश में लाके हम उनको पालेंगे पोसेंगे, हम उनको एक अच्छी ज़िंदगी देंगे, उसमें आपके खिलाफ हमने क्या साजिश करी? आप मेरे को इतना सवाल दे देना। अगर आप इतने ही आप सूट-बूट पहन के खड़े हो ना वकील बन के, आप में इतना बुद्धि ही नहीं है कि आप कौन-सी चीज़ को आप कहाँ पे लेके जा रहे हो, पहली बात तो। एनीवेज़, वकील साहब की टट्टी और देखेंगे, आई मीन सुनेंगे टट्टी की बातें। ट्रस्टवर्दी जो है नेबर नहीं है, ये आपको पता है। और अफ़गानिस्तान में जो है वो गो के मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की, नॉन मुस्लिम कम है ना। बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम है, पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम है। पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम है, वो जो है सारे के सारे आपको पता है। सिंध में हिंदू बैठे हुए हैं और सिख हैं, हमारे केपी में भी बैठे हुए हैं। उनके लिए ये जो है एक टेम्पटेशन है, इंडिया की एक चाल है, जिनको बतौर अरे टूल हमारे मुल्क में जो हमारी जो पीस है यहाँ, इसको ख़राब करेगा। देखिए लगा रहे हैं तो कोई। और ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है कि हमने उनको इस हाल में रखा हुआ है कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। नहीं मैडम, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। वहाँ जो मिनॉरिटी का हाल है इंडिया में, वो आप समझती हैं मुसलमानों मुसलमानों का? जी, मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनको उनकी जो रस्म व रवाज उनको उस पर भी वो उनको नहीं कर सकते नमाज। से रस्म और रवाज नहीं कर सकते सर। जी, वो ईद शबरात जो है सारे ही वो, बल्कि जो कुर्बानी ईद उल ज़ुहा जो है उस पर कुर्बानी नहीं कर सकते। करते हैं, वो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करने दी जाती, करते हैं वहाँ कुर्बानी। हाँ, लेकिन उन पे वो जो एक सुनते हैं। दायरा तंग किया जा रहा है बतौर मिनॉरिटीज़। अच्छा, मैं एक चीज मुझे पता है ये किस कुर्बानी की बात कर रहे हैं। वकील होके भी इतने इतनी बुद्धि नहीं है इनका, है ना। जो एकदम पढ़ा लिखा तबका है और जो पढ़ा लिखा नहीं तबका है, उनकी दोनों की सोच है ना, यहीं पे आके रुक जाती है, यहीं पे। कोई पढ़ा लिखा भी उसी लेवल पे है, और नौ जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी उसी लेवल पे है। ये इसीलिए तो इनका देश ऐसे बर्बाद होता जा रहा है। और ये बात कर रहे हैं गाय काटने नहीं देते, या फिर गाय का कुर्बानी करने नहीं देते। तो बेटा, हमारा देश है ना हिंदुस्तान, यहाँ पे गाय की पूजा करी जाती है। और यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है बाबू, कौन है? हिंदू। हिंदूज है मेजोरिटी में, और हम गाय को माता मानते हैं। तो जब हमको नहीं पसंद, और ऐसा कुरान में नहीं लिखा है कि गाय की कुर्बानी देना ही इम्पोर्टेंट है, आप नहीं है तो आप कुछ और भी दे सकते हो। और भाई हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है अभी उस सच मतलब इसको, कि नहीं काट सकते हम, क्योंकि नहीं मतलब अगर साथ रहना है, जो हम हमको नहीं पसंद वो आप नहीं कर सकते, और जो आपको नहीं पसंद वो हम भी नहीं कर सकते। तो ये साथ रहने के लिए ये मिलजुल के हमको सारे डिसीजन ऐसे लेने पड़ते कि नहीं कर सकते। और बिना गाय का कुर्बानी दिए ऐसे आपका ईद होगा नहीं, ऐसे तो कहीं लिखा नहीं है, ऐसे कहीं कुरान में नहीं लिखा गया है। आप कुछ और भी कुर्बानियाँ दे सकते हो, यही चीज़ है। तो आप ऐसे कुर्बानी वाली फालतू की बातें मत करा करो। अगर मैं पाकिस्तान में रहूँ, मैं हिंदू हूँ, अगर मैं वहाँ पे अगर सूअर का कुर्बानी दूँ तो आपके लिए चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो वही बात है, सेम आप अपने ऊपर लागू करके देखो ना, वही चीज़ है सेम जो हम करके देखें। तो आपको फिर सच्चाई पता चल जाएगी, फिर आप ऐसे आग बबूला नहीं हो जाओगे। क्या आप मुझे उनकी एक मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी बता सकते हैं?
उनकी मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी पॉलिसी हैं। नाम बता बताओ। हाँ, वो ये है कि ये जो इनके जो जानवर ही ज़िबा नहीं करने देते, गौ माता का जो नारा है वो कैसे है, वो आप वो नहीं अभी समझ मैंने आती इतना सब लोगों एक्सप्लेन को। किया अभी मुझे ये गधे। बताएं, एक मिनट अभी मुझे मैंने ये इतना बताएं, एक्सप्लेन हम किया। किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री की बात कर लें, वहाँ आप उनके मजहब के खिलाफ अगर कोई एक बात भी करेंगे वो हमें ऐसे वापस आने देंगे? जी, ये बात यही मैं बात अब मेरा ख्याल है कि अब आप फॉलो कर गई हैं। उनका जो है उनके जो हीरोज़ हैं वो हमारे एनिमीज़ हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं वो कैसे? उनके एनिमीज़ हैं। हमारा जो प्लस पॉइंट है मज़हब जो है वो हम एक खुदा को मानते अरे आपके हीरोज ही ऐसे हैं जिसको पूरी दुनिया एनिमी मानती है, पूरी दुनिया, सिर्फ हम नहीं। आप गजवी, क्या जो गजनवी, वो जो भी थे वो सारे इन्वेडर्स, आप उनको हीरो मानते हो। आप सोच रहे हो आप किसको हीरो मानते हो? आप उनको हीरो मानते हो। औरंगजेब तो आपका हीरो है, जिसने अपने बाप को मारा, जिसने आपके भाइयों के गले काटे। ऐसे तो आपको हीरो है आपके। कैसी बातें करते हो यार आप? पढ़े लिखे हो, पढ़ी लिखी बातें करा करो, बट नहीं, हमको तो टट्टी ही करनी है। हैं, वो उनके 100 खुदा होंगे। ठीक है, वो किसी के मजहब को टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान के जो अपने मुसलमान हैं वो भी इस चीज का काफी ख्याल रखते हैं कि कहीं हमारी वजह से वही उनके मैंने सेंटिमेंट समझा था, हर्ट ना हो वीडियो जाए। में जस्ट बोला बाकी वो था। कुर्बानी वहाँ करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुर्बानी से मना किया हुआ है। जी मैडम, ये आपका ख्याल है, और लेकिन ये है कि उन पे जो बात आपने किया माइनॉरिटीज़ पे, उनके जो राइट्स हैं, उनके हकूक़ जो हैं, उन पे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है एक्शन ले रही है गवर्नमेंट, उनकी इंडियन गवर्नमेंट। तो आपने जो बात की है कि वो ये खुद के देश के बारे में ही बाकी जो बताते हैं। नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें से बुला रहे हैं कि जो आना चाहे CAA के तहत, हाँ, तो उसको हम मजहबी आज़ादी होगी, हम नेशनल अपनी सिटीज़नशिप देंगे। तो वो डेफिनेटली ये उनको ट्रैप करने की कोशिश है, और जो जाना चाहता है वो चला जाए, हम रोक थोड़ी रहे हैं उसे। लोग थोड़ी रोक रहे भी नहीं हैं। सकते। हाँ, मुझे ये बताएं, उन्होंने अगर ये चीज कदम उठाया है पाकिस्तान, अगर अगर तू सच्चा पाकिस्तानी होता, अगर तू सच्चा मुसलमान होता, तो तू क्या बोलता? हम नहीं जाने देंगे, हम जाने ही नहीं देंगे, हम उनको उनसे ज्यादा राइट इधर देके दिखाएंगे। बोला तुमने एक बार भी? बात कर रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है बे उनको पालने की। तुम्हारी औकात है, औकात के बाहर है, समझे? औकात के बाहर है तुम्हारी माइनॉरिटीज को तुमको पालने की। तुम खुद को नहीं पाल सकते, तुम अपने माइनॉरिटीज को क्या पालोगे बे? हमेशा गधे। कहता है कि मुसलमान डिप्राइव्ड है, तो पाकिस्तान उनके लिए क्या करता है? CAA, पाकिस्तान ने तो कभी उनको कोई नेशनैलिटी का नहीं बोला। नहीं, पाकिस्तान ने आप कैसे नहीं बोला, हमने इतने अफगानी जो इकट्ठे 80s में अफगानिस्तान के से जो लोग आ गए नेशनलिटी थे नहीं दी यहाँ, थी बाबा। वो आके यहाँ पाकिस्तानी बन के रहते रहे हैं। अभी लात मार के बाहर भी निकाल दिया। वो निकाल दिया उनकी हरकतों की वजह से, वो जो है। हरकतें। हाँ, क्या वो हरकत है? जब 80s में ज़ियाद दौर में ये सारा जो अफगानिस्तानी आए थे, तो अपने साथ आपको याद होगा कि क्लाशनकोव कल्चर भी ले आए थे। हीरोइन जो है, चर्स, ये सारा कुछ, ये स्मगलिंग, ये आम हो गया था सारा। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान का है अब भी, और पिछले सालों में भी जो रहा है, वो दहशतगर्दी है। उनकी वजह से जो लोग अभी तालिबान जो है वो क्या कर रहे थे, अब वो जो मुस्लिम तालिबान और नॉन मुस्लिम तालिबान, वो उनका आप क्या कहेंगी? वो ज़ाहिर है यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे, और वो उनको सेफ पैसेज मिलता था, वो चले जाते थे। तो हम दूसरी साइड पे अब तुम्हारी धोती खोलता हूँ मैं, बुढ़ाओ, तुम्हारी धोती खोलता हूँ मैं। तालिबान बनाया किसने? तालिबान बनाया किसने? पाकिस्तान ने बनाया। दहशतगर्दी कौन करता है बोलते हो आप? तालिबान करता है। बनाया किसने तालिबान? पाकिस्तान ने। तो कौन करता है दहशतगर्दी फिर? पाकिस्तान करता है फिर। दहशतगर्दी करने के लिए तो तालिबान आप लोगों ने बनाया था। अमेरिका के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए आपने तालिबान बनाया था। आप खुद ऐसा सांप पाल रहे थे ना, अभी उसको कहीं डसने के लिए जगह ही नहीं है ना, तो अभी आपके पिछवाड़े काट रहा है वो, आए दिन मारे जा रहा है, आए दिन आपको पीट रहा है, नाम डाल रहे हो आप अफगानियों के ऊपर। जो आपने इतना पाल पोस के साथ बड़ा किया ना, वही आपको अभी निगल रहा है, और आप नाम अफगानियों का लेते हो, आप नाम इंडिया का लेते हो। शर्म आनी चाहिए यार। दहशतगर्दी का जब आप बोलते हो ना, तब आप अपने एक बार अपने इनर सोल को पूछो, अपने अंतर आत्मा को पूछो जरा, कि हम दहशतगर्दी की बात करें किसी और मुल्क के बारे में या फिर किसी और लोगों के बारे में ना, तब तुम खुद से सवाल पूछो कि क्या भाई मैं इस बात करने के लायक हूँ भी या नहीं। ये करो, फिर आप दहशतगर्दी का डिलीट किसी कर और लिया को हमने बोलोगे टॉपिक। नहीं। यही सेम चीज जो आपने तालिबान के बारे में बोली है, तालिबान यही सेम चीज हमारे बारे में बोलते हैं। अब वो आपकी राय है, मेरी राय नहीं है, वो तालिबान की राय है। आपकी राय है, ऐसा नहीं है। तालिबान जो है वो गुड और बैड, तालिबान ये स्लोगन था कोई जिससे गुड और इमरान बैड खान की नहीं है, गवर्नमेंट वो बनी। है ही तो ये दहशतगर्द। इसी वो जो आप कंपैरिजन उसका इंडिया हिंदू से कर रही हैं, चाइनीज़ का। सर, है तो वो भी नॉन मुस्लिम। हिंदू से स्पेसिफिकली नफरत क्यों है? जी नहीं नहीं नहीं, हिंदू हम क्योंकि हमने उनको आजमाया हुआ है हिंदुओं को। कैसे?
वो पहले आप इकट्ठे नहीं रहते रहे उनके साथ कितने 100 साल? तो जो मुसलमान वहां पर बस रहे हैं वो क्यों वहां पर रह गए थे, इधर पाकिस्तान में क्यों नहीं आए आजादी में? नहीं, उनको वो अगर चांस मिलता तो वो आ जाते। अभी क्यों नहीं आते? कितने इंडियन अबे वो गधे, तू हिंदूज की बात करता है तो हमने तुमको नहीं आजमाया? 550 सालों से हमने तुमको आजमाया, 550 सालों से। आपके इतने क्या बोलते हैं, आपके इतने इन्वेडर्स आए थे, इतने इन्वेडर्स ने हमारे इधर क्या क्या मंदिरें गिराई, हमारे माता बहनों के रेप किए, कन्वर्ट करा गया हमारे हिंदू लोगों को, बहुत सारे हिंदू लोगों को मुसलमानों में कन्वर्ट करा गया। वो बात को हम फिर निकालेंगे ना, आपकी पैंटें गीली हो जाएगी, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो जाओगे। जब तक हिंदू एक बैठा है ना, सोया है ना, सो रहने दो। शांत बैठा है ना, शांत बैठे रहने दो। अगर हम पुरानी हिस्ट्री उठा के अगर तुम्हारे सामने चिट्टा खोल देंगे ना, नंगे नाचोगे तुम लोग, नंगे नाचोगे। फिर तुमको समझ में आएगी कौन एक्सट्रीमिज्म है और कौन नहीं, समझे? बात मुंह मत खिलवाओ खुलवाओ कभी किसी एक हिंदू का। अगर कोई खुल गया ना, तो तुम कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे, तुम ना तुम्हारा। मुस्लिम्स हैं जिनको पाकिस्तान ने नेशनैलिटी दी है? नहीं, वो वहाँ से काफ़ी एनीवेज यार, दफाई करते ये तो टट्टी ही करेगा। इसको पढ़ा लिखा जाहिल गँवार है ये। और एनीवेज़, मतलब इतनी घटिया बातें मैं सुनता हूँ ना इनकी, मतलब मेरा कभी-कभी दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं कभी-कभी दिन में 3-3 वीडियो बनाता हूँ, कभी-कभी 4-4 वीडियो बनाता हूँ, एक साथ में शूट करता हूँ। तो इतने एक्सट्रीमिस्ट, इतने जाहिल, इतने अलग ही लेवल के मतलब लोग मिलते हैं ना मुझे, ऐसे सुनने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है ना, यार दिमाग ख़राब हो जाता था यार। यार दिमाग ख़राब हो जाता है, लिटरली दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब एक सिंसियर, एक ऐसा अच्छा बंदा नहीं मिलता। और एक अच्छा बंदा भी मिलेगा ना, बट उसका बिहाइंड द सीन अगर उसको कभी ऐसे हिंदुइज्म की बात करी जाए ना, तो वो ट्रिगर हो जाता है। मतलब ओवरऑल है ना, आपकी हेटरेट लेवल है ना, एक मतलब हिंदू धर्म से इतनी ज़्यादा है ना, आप कितना भी पीस का बात करो, आप कितना भी कुछ बात करो, बट जब बात आती है एक हिंदू के बारे में या फिर हिंदू से दोस्ती करने के बारे में, वहाँ पे आपकी असलियत ऐसे उछल के बाहर आने लगती है, उछल के बाहर आने लगती है। अरे हम डेटा अगर निकाल के लग गए ना, अगर हम बैठ गए ना पूरा हिस्ट्री निकाल के, आप मानोगे नहीं कभी हिस्ट्री अपनी। बट अगर हम हिस्ट्री निकालने बैठे ना, आपको कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी, समझे? स्पेशली पाकिस्तान वालों को मैं कह रहा हूँ। तो हमारा मुंह मत खुलवाओ, हम शांत है। हम सेक्युलरिज्म का जो है ना ऐसा पट्टी वो बांधे अभी हम बैठे हैं, तो हमको बांधने दो। जिस दिन हम सेक्युलरिज्म की पट्टी हटा देंगे ना, तब आप हमको तब आप कहोगे कि ये एक हिंदू है ना एक्सट्रीमिस्ट हो गया है। फिर तब कहोगे आप। जब तक है हमने बांधी हुई, हम अच्छे हैं, हमको अच्छे रहने दो। प्यार से कह रहे हैं हम। एनीवेज, अगर आपको वीडियो देख के गुस्सा आया रहेगा और आपको कुछ कहना है वीडियो में, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं वीडियो के अगले वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। जय हिंद।